हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। फाइनली आई एम बैक टू फ्रॉम वेकेशंस और अभी आज बस फ्लाइट पकड़ के वापस आया हूँ। वीडियो जो थी मंडे की नॉर्मली मैं अपलोड कर देता हूँ जल्दी, आज हो गई डिले। तो लोगों के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे। तो जी खैर बताता चलूँ पहले बिटकॉइन मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जी 83,000 की तरफ इसका सफ़र रवां दवा। एक छोटी सी हल्की फुल्की एक रेजिस्टेंस थी 77,300 की, तो उसको भी कोई ख़ातर में नहीं लेकर आया और सीधा 80,000 की तरफ आ गया। 83,000 तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है, उससे ऊपर के भी लेवल्स एक्सपोज हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल अगर 83,000 के ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है, कोई प्रॉपर क्लोजिंग आ जाती है। तो प्रॉपर क्लोजिंग से मुराद ये है कि इंट्रा डे और एज 4 की क्लोजिंग। खैर ये बातें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बताता रहा, सब चीज़ लोगों को गाइड करता रहा हूँ जितना हो सका मुमकिन। ऑल लोग है वॉज ऑन वेकेशन, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ गाइड किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की, लर्निंग का एक ग्रुप है, तो लर्न करें और फिर ही आप जो है वो आगे बढ़ सकेंगे इस फील्ड के अंदर। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो जितने मर्ज़ी आप टोटके लगा लें, शॉर्ट टर्म तरीके लगा लें कि जनाब अच्छा जी यहाँ से हैज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर दी, ये तमाम चीज़ें फ़ायदा बेकार हैं, इनका कोई रिज़ल्ट नहीं है। अंडरस्टैंड, आप प्रॉपर लर्निंग करें। 3 जनवरी को दुबई में कोर्स हो रहा है। देखिए मैं कोई कोर्स रेगुलर करने वाला बंदा नहीं हूँ। 2.5-3 महीने बाद कभी मूड होता है तो कोर्स करवा लिया जाता है, अदरवाइज़ वही बात है कि हम वो चीज़ नहीं है। और उस कोर्स के अंदर भी सिर्फ कॉस्ट कवर की जाती है कि आपको एटलीस्ट जो है वो एक अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन है। देखिए 1-on-1 एजुकेशन तो लोग देते वैसे घबराते हैं, ठीक है। फिज़िकल क्लासेस देते हैं और फिज़िकल क्लासेस के रेट इतने हाई हैं कि इसकी हद नहीं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि देर लैक द थिंग्स। उनका काम क्या होता है, आपको कोर्स भेजेंगे, आपके माइक बंद होंगे, अपनी बकवास करते हैं, अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कुछ ना कोई चीज़। जो प्रॉपर एक लर्नड आदमी है वही सामने खड़े होकर 10 बंदों से आपने सवाल जवाब हर चीज़ उन वो एक प्रॉपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने में मदद दे सकता है। तो यू कैन डू दैट। अच्छा जी मंडे की बात करते हैं। मंडे जी कनाडा में और जो है वो US में तो छुट्टी है, तो उससे क्या मतलब है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी? सबसे पहले तो जी हम बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का सिंपल है, जो है वो 96 के ऊपर का आप एसएल देंगे और सेलिंग कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 58-54 तक मार्केट लाजमी आराम से आ जाएगी, आपको अच्छा मौका दे देगी। सिल्वर का भी मामला कुछ ऐसा ही है, सिल्वर ज़्यादा बेरिश है और ज़्यादा डाउनवर्ड्स मेल्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग सिल्वर से भागते हैं कि जी इसका स्प्रेड ज़्यादा है, ये है वो फलां। स्प्रेड का कोई मसला नहीं होता भाई। असल चीज़ क्या होती है कि जो है वो जब स्प्रेड महंगा है तो वो CFDs उसके महंगे होते हैं, तो स्प्रेड जो है वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आपका कवर भी तो फ़ौरन हो जाता है। अभी देखिए जो जितना चीज़ वॉलेटाइल है वो उतना ही है। अगर 3 सेंट्स का है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि जी इसका 15 पिप्स का जो है वो स्प्रेड है, तो 15 पिप्स आर जस्ट इक्वल टू द 3 सेंट्स। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा से वॉलेटाइल पेयर की तरफ ट्रेड करने की बात करता हूँ। जो US 30 और नैस्डैक है वो वैसे ही थोड़ा बहुत डाउन रहेगा क्योंकि अमेरिकन मार्केट बंद है, तो जैसे इतनी ज़्यादा वहाँ पर रिजल्ट नहीं आ सकेगा। आपको फोकस करना है कल ऑयल के ऊपर। ऑयल इज़ इन अ बेयरिश टेरिटरी। ऑयल रेडी है 67.4 लगाने के लिए, और असल वही चीज़ आ जाती है कि आपका जो वो 71.45 इससे ऊपर के एसल्स हैं आप दें और आराम से खुली डुली आप करें। TP लंबा बताया जा रहा है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा, TP आपको लंबा बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप देखें समझें और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत ये ज़रूर हो जाएगा कि कल इतनी बड़ी मूवमेंट्स नहीं होंगी, तो कल आपको छोटी छोटी ट्रेड्स मिलेंगी, छोटी छोटी ट्रेड्स मिलती रहेंगी और आपने उसके मुताबिक ट्रेड करना है। एटलीस्ट UK का सेशन मौजूद है आपके पास, यूरोप का सेशन मौजूद है, तो आपको उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी नज़र आएगी। लेकिन चूँकि मंडे है, मंडे को जापानीज सेशन भी अच्छा खासा वॉलेटाइल हो जाता है। क्यों? और मैं हमेशा आपको फोकस ये करता हूँ कि मंडे को आप अर्ली उठा करें और अर्ली काम करने की कोशिश किया करें, वो आपको हमेशा हमेशा ऑन द हायर साइड रिजल्ट देंगे।
तो इस चीज़ को समझें, ये चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स अपनी ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको फिर सीरियस टर्म्स के ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, सीरियस रिजल्ट्स और सीरियस इनपुट्स देने पड़ेंगे, तब जाके आपके मामला ठीक होंगे। अदरवाइज़ आप जो है ना इफ़ एंड बट्स की कंडीशन में रहोगे। थोड़ा बहुत ये है कि जो है ज़ाहिर बात है, एक चीज़ आ जाती है कि सपोर्ट आ जाती है, क्योंकि अब मसला ये है कि अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। तो यूएस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा, अब आपको मैं हमेशा फंडामेंटली बात करता हूँ चीज़ों की। फंडामेंटली क्या होगा, फंडामेंटली जो चीज़ें हैं ना उसमें चैलेंजेस नज़र आते हैं कि जनाब अच्छा ठीक है जी, आपका इकोनॉमिक चैलेंज क्या है, उसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। लेकिन अब आपका एक अनकरीब एक पर्सनैलिटी चैलेंज नज़र आएगा। वो क्या नज़र आएगा? इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लियर कट वॉर बिटवीन अ ट्रम्प एक एग्रेसिव नेचर के आदमी हैं माशाल्लाह, बेवकूफ़ तो थोड़े बहुत हैं ही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ट्रम्प भैया जनाब जो है ना वो तुनना चाहेंगे आपके पावल भैया को, और परसों पावल की स्पीच भी है, तो उसके अंदर पावल भी अब आप एग्रेशन दिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो अब जो फंडामेंटल चैलेंज है वो ये है, और उसमें ऊँट किस करोड़ बैठेगा वो डिसाइड करेगा यूएस की इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी। क्या वो वही स्ट्रैटेजी लगाएंगे जो बाइडन ने जिस तरीके से फ्री हैंड दिया था ट्रम्प को, जी जो मर्ज़ी करे और चीज़ें सेटल करें, या वो एग्रेसिवली ख़ुद चीज़ों को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, पुश अराउंड करने की कोशिश करेंगे, और उसमें गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ये एक फंडामेंटल डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इसमें पॉलिटिकल आस्पेक्ट भी आ गया, इसमें आपका जो मैनेजमेंट आस्पेक्ट है वो भी आ गया, और आपके जो इकोनॉमिक और जो है ना वो जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो भी आ जाएगा। तो फंडामेंटल एक बहुत यूनिक किस्म की सिचुएशन है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ने लगा है, और ये हर आम बंदे के बस की बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इन तीनों का कम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे, और परसों की जो स्पीच होगी ना पाल भैया की, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों की कि ठीक है जी, यूएस इकोनॉमी की आगे जो फाइनेंशियल और मॉनिटरिंग इकोनॉमिक पॉलिसी है वो क्या होने जा रही है, उसको ट्रम्प टेक ओवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वो जो है वो पावल को ही फ्री हैंड देंगे और पावल जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से चलते रहेंगे। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और असल चीज़ क्या है कि इस जो मूव होगी ना, इसके बाद आपके जो बेतहाशा जो चीने मीने जो बेचारे बैठे होते ना, उनको समझ नहीं आ रही कि सर जाएंगे क्या। बहुत सारी जगह पे उनके जो टेक्निकल जो छोटी छोटी चीज़ें सीखी हुई हैं वो फेल होना शुरू हो जाती हैं। तो वो फिर बड़ा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उनको समझ लग रहा था यार ये पीछे फंडामेंटल चल रहा है। क्योंकि फंडामेंटल्स देखें, पूरा इकोनॉमिक्स है। फंडामेंटल्स आर बेसिकली इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स समझे बगैर, इकोनॉमिक्स सीखे बगैर, इकोनॉमिक्स पढ़े बगैर आप फंडामेंटल्स को कवर नहीं कर सकते। आपको अच्छा जो है ना वो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ आपने की हो, अगर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है तो इट ऑलवेज गिव्स यू हेल्प। लोग बहुत अक्सर मुझे कहते हैं कि हाँ जी फंडामेंटल एनालिसिस। अब देखें, अब ये बात, ये चीज़ अब डिस्कस होना शुरू होगी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को मेरी नोट कर लीजिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले जो चीज़ें फोर्सी कर रहा होता हूँ मार्केट में होने जा रही होती हैं, तो हम उससे स्टेप अहेड चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये चीज़, ये सिचुएशन ऐसे बिल्ड डाउन होने लगी और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू होगा। आप उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद इस चीज़ से रिलेटेड बिल्ड ऑन न्यूज़ देखना शुरू करेंगे। लेकिन मैंने इस चीज़ को पहले असेस किया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वही बात है कि आपको मार्केट से स्टेप अहेड चलना है। प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर मार्केट से स्टेप अहेड चलेंगे तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे। आपको बेसिकली ट्रेडिंग क्या है, आपने प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, प्रोबेबिलिटीज़ के सही होने पे प्रॉफिट सिनेरियो क्रिएट करना है, प्रोबेबिलिटीज़ गलत होने के सिनेरियो में आपको स्टॉप लॉस सिनेरियो क्रिएट करना है। ये है बेसिक जो आपका क्रक्स ऑफ ट्रेडिंग है ना, वो ये है। अब उसके अंदर फंडामेंटल प्रोबेबिलिटीज़ वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, वो हर आम इंसान के, आम आदमी का के बस का खेल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बात, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अब मैंने देखें, मैंने आपको अगर 15 दिन पहले ये बात बता दी थी कि जी ट्रम्प के जो स्टॉक्स हैं दे आर फ्लाइंग हाई, पिछले 6 महीने के अंदर 243% जो है वो ग्रो करेंगे। और दिस क्लियरली मीन्स कि जो आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंस देखें, जो बिजनेसमैन है वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होता है।
मैं अक्सर अपना जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर मैंने एक दो दफ़ा, मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो गए, मैंने एक दो दफ़ा पूरा ज्यूस की इंफॉर्मेशन बेस्ड जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं और प्रॉफिट मेकिंग स्किल्स हैं उसके ऊपर भी मैंने बात की हुई है। जिन लोगों ने मेरे से क्लासें पढ़ी हुई हैं उनको ये बात बड़े अच्छी तरीके से पता है। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि बिजनेसमैन ऑलवेज आर स्टेप अहेड देन द कॉमन पीपल। तो आपको फॉलो क्या करना है, बिजनेसमैन को फॉलो करना है। और मैंने क्लियरली बताया था कि जो ट्रम्प के स्टॉक्स हैं उसके अंदर पैसा कौन लगा रहा है, बिजनेसमैन लगा रहे हैं, बिकॉज दे न्यू कि ट्रम्प इज़ लीडिंग एंड और ट्रम्प इज़ गोना विन द इलेक्शन। और वो उसके स्टॉक्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और उस रिफ्लेक्शन से, उस फंडामेंटल एनालिसिस से हमने गोल्ड के ऊपर उसके आने वाले इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा लिया और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। और यकीनन जो लोग देख रहे होंगे उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया। मैं पर छोटी वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन एक टॉपिक ऐसा छिड़ गया तो, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन दोज हु हैव इंटरेस्ट इट इज़ अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन फॉर देम। और आई एम श्योर कि वो यकीनन कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अच्छा यार क्या सिलसिला इसमें। तो अब यही चीज़ जो है वो, और ये मैंने बात कितनी पहले बताई थी, अब यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगला फेज़ है आपका इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ का और उसके बाद मैनेजमेंट का, ये तीनों का मिल के एक नेक्स्ट फंडामेंटल इम्पैक्ट आएगा। और उस फंडामेंटल इम्पैक्ट को अगर हमने प्रॉपरली जज कर दिया तो देयर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉफिट राइट लाइंग बिफोर अस, आपके बिल्कुल आंखों के सामने पड़ा होगा। तो इस तरीके से असल ट्रेड इस तरीके से होती है जब आप टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स के साथ मैचअप कर लेते हैं, और तब कर लेते हैं। या अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन यकीन कर लें कि मैं मतलब आई फील सरप्राइज्ड कि लोगों को पढ़ना नहीं आता है, लोगों को बात करनी नहीं आती है। भाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन लाजमी हासिल करें, स्किल्स के ऊपर अपनी ज़रूर काम करें, बट यू नीड एजुकेशन। हर बंदा, खासकर जो नए बच्चे हैं आजकल, कोई बात उन्होंने सीख लिया कि जी स्किल इज़ एवरीथिंग, स्किल इज़ एवरीथिंग। भाई ये कि जुगाड़ लगा ली, ये एक आधा को फ्लूक लग गया, ये आपका स्किल्स के बेस पे लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर एजुकेशन है तो दिस मीन्स दैट यू हैव योर बेस, you have your base and you can run around on your base, you can build anything on your base। तो ये चीज़ों को भाई समझना है आप लोगों को भी, थोड़ा सा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी अपना विजन ब्रॉड करना है यार, विजन ब्रॉड करना है कि हाँ यार ये एक मैं किसी इसकी बातों में पढ़ा लिखा एक चीज़ है, ये नहीं है 4-6 चीज़ें सीख ली हैं बस वही केसेट घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट गोना वर्क, बिकॉज एवरी डे फंडामेंटली मार्केट हैज़ डिफरेंट चैलेंज। मैं आपको देखें, आप पिछले 3 साल को जैसे मैंने चैनल बनाया, आप उसको करना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग करते हो तो हमें बहुत टाइम हो गया, तो उसके अंदर डिफरेंट चैलेंज आते हैं। मैं अभी की बात कर लेता हूँ रिसेंटली। आपका पहला चैलेंज था यूक्रेन रशिया वॉर, फिर आपका इन्फ्लेशन का चैलेंज था, फिर आपका रिसेशन अवॉइड करने का चैलेंज था, फिर आपके यूएस इलेक्शंस का चैलेंज आ गया। अब इलेक्शन के बाद आपका मैनेजमेंट और जो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी है उसका चैलेंज आ जाएगा। तो ये चीज़ें, ये आप कैसे समझोगे भाई? क्या ये चीज़ें मार्केट पे इम्पेक्ट नहीं कर रही? आप अगर मुझे बता दें कि ये मार्केट पे इम्पेक्ट नहीं कर रही, जी आप गलत बात कर रहे हैं। अगर ये बात इम्पेक्ट कर रही है तो भाई ये किस तरह सीखनी है, कैसे सीखनी है, किसके पास जाके सीखनी है, कौन सिखाएगा आपको? तो ये चीज़ों को बहरहाल जो है वो जो जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो रियल ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, दे न्यू द थिंग्स। अब हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, उसके अंदर तो मैं बात करता हूँ कि यार आपको टीए शेयर करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल आप एनालिसिस शेयर करें, उसके अंदर सवाल जवाब करना है, टेक्निकल की बात करें, आप फजूल कमेंट्रियाँ ना करें। ओपन ग्रुप है, लेकिन वही बात होती है कि उसको अंदर मैंने टेक्निकल्स को फोकस किया हुआ है। क्यों? टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, आपके टीपीस। लेकिन जो बैक पे फंडामेंटल जो एस्पेक्ट होगा वो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में मदद देगा। ट्रेड हमेशा फंडामेंटल एस्पेक्ट की तरफ ही जाएगी, लेकिन उस एस्पेक्ट में एंट्रीज, एसएल, टीपीज वो क्या निकलेंगे? वो निकलेंगे आपके टेक्निकल एस्पेक्ट से। फिर आपका हर बंदे का अपना अकाउंट है, उस चीज़ के साथ आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्ले करना है, कितना प्रॉफिट लेके कैसे निकल के जाना है, कितना लॉट साइज उसको लगाना है, क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या चीज़ किस टाइम पे ट्रेड होल्ड करनी है, किस टाइम पे ट्रेड होल्ड नहीं करनी, किस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, किस टाइम पे आपको एंट्री का दोबारा इंतजार करना है, टाइम फ्रेम्स, सेशंस, ये हर चीज़ें, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको साइकोलॉजिकल साइड में बताएगा आपकी चीज़ें।
तो ये बहरहाल एक पूरा आपको मैंने लेक्चर दे दिया। आई होप के जो लोग इसको समझना चाहते हैं दे कैन एन्जॉय इट, और आई एम श्योर कि वो इस वीडियो को बार बार देखेंगे। तो ख्याल रखें, लेकिन ये कि मैं एटलीस्ट ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर ये चीज़ें, ये डिफरेंट आस्पेक्ट आज लगा है, आज थोड़ा सा वही बात है, आज मैं फ्री हूँ वेकेशंस के बाद, आई एम वेरी फ्रेश, मतलब फ्रेश मेंटली हूँ। वैसे तो ट्रैवलिंग करके आया हूँ तो बहुत थक गया हूँ, क्योंकि सही बात है 12-13 घंटे लग गए पहुँचने में। तो लेकिन वही बात होती है कि आज मूड बनता जा रहा है वीडियो बनाने का, सर्व करने का, तो मैंने किया। लेकिन ये कि आई वांट के जो है वो लोग उसके ऊपर कमेंट करें और बताएं कि अच्छा यार दिस इज़ समथिंग अ गुड थिंग, कि आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई। बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखें अपना, और जो है वो हैव अ गुड प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।